नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वाह वुमन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हर शूट से एक्साइटेड रहता हूं, हर शूट से पहले एक्साइटेड रहता हूं और आज भी एक्साइटेड ही हूं। तो इस जर्नी को शुरू करने से पहले, आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता हूं कि मैं कहाँ जा रहा हूं। सो हुआ यूँ कि हम अपने परिवार के साथ हम कल थोड़ा टहलने निकले थे, तो मेरी मुलाकात हुई एक बहुत ही अच्छे परिवार से। वो परिवार कौन है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम वहाँ चलेंगे उनसे मिलवाऊंगा, उनकी कहानी सुनेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। लेकिन मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, मेरे को आप सब लोगों से इनको मिलाना चाहिए, क्योंकि उनकी कहानी बहुत ही चैलेंजिंग है। सो चलते हैं अब अगली क्लिपिंग की तरफ, मिलते हैं सीधा लोकेशन पे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें हमारे हर एपिसोड के लिए। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू द मैक्सिमम। सो मिलते हैं स्ट्रेट अवे लोकेशन पे, तब तक के लिए बाय। सो गाइस, हियर वी आर। दिस लोकेशन इज कॉल्ड सेक्टर 120, जस्ट बिहाइंड प्रतीक लॉरल। दिस इज प्रतीक लॉरल और प्रतीक लॉरल के बिल्कुल पीछे ये पूरे फूड कार्ट्स हैं। ये सारे फूड कार्ट्स हैं, लाइन से। और देखिए रश, यहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ रहती हैं। इस समय अभी 7:30 बज रहे हैं और आप सोच सकते हैं कि 9:30-10 बजे तक क्या हाल होता होगा। जाम भी लग जाता है कई बार। सो अब आपको ले चलते हैं, मैं किन के पास आया हूँ आप ज़रा उनको दिखाता हूँ। ये है स्वाद फूड कॉर्नर। ये स्वाद फूड कॉर्नर और इनका मेन्यू देखिए, शाही पनीर, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर बटर मसाला, और बहुत इकनॉमिकल रेट्स है, बहुत इकनॉमिकल। और बेस्ट पार्ट अब और क्या है वो आपको आइए चले मिलाते हैं। थालियाँ भी लग रही हैं, वाह, कढ़ी राइस आया है यहाँ पे। और ये हमारे उस्ताद जी हैं, कल उस्ताद जी से बात हुई थी। उस्ताद जी क्या बना रहे हैं आज? कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर, हाँ, क्या खुशबू आ रही है, बेहतरीन। उस्ताद जी हमेशा हंसते रहते हैं, कल भी हम आए थे तो हंसते थे और आज भी हंस हंस के काम करते हैं। तो ये गाइस इनका देखिए बहुत ही बेहतरीन और नीट एंड क्लीन सेटअप है। इसके अंदर क्या है उस्ताद जी? गुलाब जामुन लग रहे हैं मुझे इसमें, है ना, ग्रेवी है। तो चलिए अब बात करते हैं किरण जी से, थोड़ी रोटियाँ बना लेंगे। बेस्ट पार्ट ये है कि तवा रोटी है, यहाँ तंदूर का सिस्टम ही नहीं है। और एक ही चीज़ जो मुझे पसंद जो चीज़ आई है वो ये है कि इसको बोलते हैं वाह वुमन। वाह वुमन, दिस इज़ कॉल्ड। पूरा परिवार साथ में लगा हुआ, फैंटास्टिक। चलिए लेट्स हैव अ वर्ड विद देम। सो गाइस, आज हमारे साथ हैं किरण जी, जो कि ओनर है स्वाद फूड कॉर्नर की। तो किरण जी से सवाल करते हैं कि किरण जी इस बिज़नेस में कैसे आई। तो किरण जी, 5 साल हो गए आपको इस बिज़नेस में, तो 5 साल पहले कैसे दिमाग में आया कि आपको यही काम करना है? पार्क में यहाँ घूमने आते थे, ये पीछे पार्क है, और इसमें आकर के मतलब देखते थे कि यहाँ पे पूरी मार्केट लगती है। हम लेडीज घर में बैठे रहते हैं, ऐसा क्यों घर में बैठे, कुछ करके देखें। फिर हमारे दिमाग में ये काम आया और मेरे हस्बैंड मतलब नाराज़ थे इस बात से कि ये काम नहीं करना है, लेडीजें नहीं करेंगी बाहर काम। लेकिन फिर मैंने जैसे ही मतलब काम शुरू कर दिया, तो उसके बाद जैसे उनको लगा कि हाँ चलो सही कर रही हैं, तो उसमें फिर हेल्प करी उन्होंने मेरी। बोला कोई नहीं, चलो, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप करो काम, हम हेल्प करेंगे। फिर उन्होंने हेल्प करी, फिर थोड़ा हमें लगने लगा कि हाँ ठीक है। उसके बाद काम करते करते फिर पता पड़ा कि बीच में लॉकडाउन लग गया, हालत ही खराब हो गई। जी जी। उसके बाद तो खर्चा ही संभालने भारी पड़ गए लोगों को, सभी को पता कि बच्चों की फीस तक नहीं भरी गई। फिर हमने सोचा चलिए कोई नहीं, अब काम करते, मेहनत करेंगे तो करना ही है। फिर हम ये सारी लेडीजें मिलकर काम करना शुरू कर दिया हमने। और तो लॉकडाउन में आपने फिर कैसे मैनेज किया? लॉकडाउन में खैर प्रॉब्लम तो सबके लिए थी, सिर्फ सभी को आई थी, सब आपको भी पता होगा। हमारे साथ भी आई थी, ऐसा नहीं है। जो पैसा घर में जोड़ा था वो बैठे बैठे खा गए घर में। अच्छा। कुछ भी नहीं बचा, बच्चों की फीस भी नहीं भरी गई। उसके बाद फिर और ज़्यादा मेहनत करी। मेहनत करने के बाद मेरे हस्बैंड भी करते हैं सेक्टर 25 में, वो भी यही काम करते हैं। वो भी यही काम करते हैं? हाँ जी, वो भी यही काम करते हैं। क्या बात। बाल भारती स्कूल के सामने ही हमारा एक और लगता है स्टॉल। अच्छा। एक सेक्टर 74 में लगता है, 74 में। अच्छा। हाँ जी, कैप टाउन के उधर।
तो वहाँ पे बड़ा बेटा करता और बीच वाला बेटा और मेरे हस्बैंड सेक्टर 25 में करते हैं। सेक्टर 25 में। तो ये बात बताइए कि आपने बहुओं को कैसे इन्वॉल्व किया? अभी एक बैठी है हमारी हेमा जी, अभी इनसे भी गुफ्तगू करेंगे, ये सोनिया जी हैं, ये भी अभी आएंगी। तो बहुएं कैसे आ गई बीच में? क्योंकि देखिए आपके बेटे तो कर ही रहे हैं, पति तो कर ही रहे हैं। जब मेरी हेल्प करने के लिए बहुएं भी आ गई। बहुओं से मैंने ये प्रस्ताव रखा कि चलो ये घर में बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, घर बाहर निकल के काम करते हैं, तो बहुएं मेरी तैयार हो गई। और तो घर में इनके बच्चे कौन संभालता है फिर? मेरे और बहू है घर में, वो बच्चों और को भी हैं? जी 2 बहुएं घर में रहती है, वो बच्चों को संभालती हैं, घर का काम भी देखती हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करती हैं। तो ये आपका जो सेटअप है, जो कि इतना बेहतरीन सेटअप है जी, तो आपको ये जैसे अब आपने लड़की उस्ताद जी हैं, उस्ताद जी भी काम करते हैं, तो ये तवा रोटी क्यों, तंदूर भी तो आप लगा सकती नहीं? नहीं ऐसा है ना जी, तंदूर की रोटी जगह जगह मिलती है, तवा रोटी जल्दी कहीं नहीं मिलती, हर जगह नहीं मिलती। तवा रोटी की यहाँ डिमांड हुई तो इस चक्कर में फिर हमने ये तवा रोटी शुरू कर दी। तंदूर तो जगह जगह लगते हैं, आपने देखा होगा हर जगह तंदूर ही लगते हैं, तवा रोटी जल्दी नहीं मिलती। तो अब ये 5 साल आपको हो गए और बहुत कम लोग शायद आपको, जो आसपास के लोग हैं वो तो जानते ही होंगे। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग लेकिन अब आई एम श्योर कि जब हमारा जब अपडेट होगा तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके चैनल के ऊपर, आपके काउंटर के ऊपर लोग दूर दूर से आएँ। यही हमारी दुआ, बहुत बहुत ग्रो करें। इनफैक्ट जो आपने यहाँ पे सेटअप लगा रखा है, मैं तो दिल से दुआ करूँगा कि आपको एक अच्छा सा एक रेस्टोरेंट खोलें आप। कोशिश पूरी रहेगी हमारी कि हम आपको लोगों को बताएं कि आपका बहुत अच्छा काउंटर है, खाना बहुत अच्छा है आपका, और लगता ही नहीं कि हम बाहर का खाना खा रहे हैं। घर जैसा ही सभी लोग बोलते हैं कि लगता है माँ के हाथों का खाना मिल गया, ऐसा सभी बोलते हैं, तारीफ करते हैं खाने की। क्या बात है। और जो बैचलर लोग रहते हैं वो तो बहुत ही खुश होते हैं इस खाने को, तो बोलते हैं मतलब हम 3-5 साल से खाना खा रहे हैं, कभी मतलब हमें ऐसा नहीं लग रहा कि बाहर का खाना खाते हैं। बोलते हैं कि घर जैसा खाना मिल जाएगा, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जो बेसिक प्रिपरेशन है, जैसे आप कड़ी बना ली आपने, ये दाल बनाते हैं, ये सब सुबह कितने बजे उठते हैं आप? जी सुबह 6 बजे काम में लग जाते हैं। और ये काउंटर आपका कितने बजे खुलता है? ये शाम को 7 बजे। 7 बजे से कितने बजे तक? 11 बजे तक। 11 बजे तक। और सुबह 6 बजे उठ के फिर बनाना शुरू कर देते हैं? सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है हमारा करना, मतलब सामान काटना, उबालना, सारा काम करना। तो 2 तरफ का बन के जाता, सुबह बन के जाता, क्योंकि वहाँ पे सेक्टर 25 में हमारा लगता है, मतलब सुबह 11 बजे से 5 बजे तक लगता है। 5 बजे तक एक लगता है। हाँ, और सेक्टर जो 74 में लगता है वो हमारा लगता है, मतलब सुबह लग जाता है। सुबह फिर लगने के बाद 4 बजे उसको ऑफ कर देते हैं, उसके बाद फिर 7 बजे लगाने के बाद फिर 12 बजे तक। 12 बजे तक। वो भी उसी नाम से शायद, स्वाद फूड कॉर्नर के नाम से ही है? वो भी स्वाद फूड कॉर्नर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। तो किरण जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि आपका एक काउंटर है, भगवान करे। अभी स्विगी जोमेटो पे तो नहीं है आप? जी नहीं। तो आप डेफिनेटली आप ज़रूर आएंगी, देखना स्विगी जोमेटो पर भी आएंगी। और दुआ यही करूँगा कि रेस्टोरेंट आपका बहुत ही जल्दी खुले, क्योंकि आप जितनी हिसाब से जो मेहनत कर रही हैं, इतनी गर्मी हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, आप इतनी जो मेहनत कर रही हैं, मुझे मेहनत तो जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शुक्रिया किरण जी आपका बहुत बहुत। और तब तक अब आपकी बहुओं से गुफ्तगू करते हैं, जो कि काउंटर पे भी बैठी हैं या एक रोटियां बना रही हैं। हेलो गाइस, तो यहाँ पर हमारी एक कस्टमर हैं किरण जी की, जो कि काफ़ी सालों से, मेरे ख्याल से आप when I was a student, तो स्टूडेंट ही आप? तब से ले रही हूँ, तब से खाना खा रही हैं जी। It's about like 3 years because 2019 में मैं यहाँ आई थी एंड तब से मतलब एक अच्छा बॉन्ड भी बन गया, बिकॉज आप जब अपने घर से दूर होते हो सो यू वांट सम फूड जो हाइजीनिक भी हो, हाँ, एक होमली फीलिंग भी दे, बिकॉज यू वांट टू बी कंफर्ट एनफ, और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह सकते हैं आप अपनी हेल्थ से। तो आप वीक में रेगुलरली, मतलब 1 बार 2 बार या एक्चुअली लाइक इन अ वीक, मोस्टली ऑल्टरनेट डेज में कह सकते हैं, या जब मूड होता है कि आज बनाने का मूड नहीं है, सो दिस इज वेयर अ प्लेस आई गो। दैट्स वेरी गुड। सो आपको इनकी बेस्ट डिश कौन सी लगती है? बेस्ट एवरीथिंग। एक्चुअली आई आस्क कि आज आंटी मुझे क्या लेना चाहिए, तो वो मुझे खुद सजेस्ट कर सकते हैं। फैंटास्टिक। एंड पनीर की डिशेज, एंड यू कैन गो फॉर एनीथिंग, स्पेशली दाल मखनी एंड पनीर टकाटक, लबाबदार, एंड फॉर लाइक होमली डिशेज इफ यू आस्क कि जो इनकी वेजीज होते हैं, एवरीथिंग। एंड पनीर लबाबदार तो मैंने कल खुद भी खाया था। जी, आप खुद ये डिनाई नहीं करेंगे कि
मतलब आपको ऐसे अफोर्डेबल प्राइस पे इतनी अच्छी क्वांटिटी और ऐसी क्वालिटी नहीं मिल पाती। एंड बेस्ट पार्ट इज दैट तवा रोटी, यस एब्सोल्युटली, व्हिच इज एक्चुअली होम कुक्ड, राइट राइट, गिव यू अ फील लाइक अ होम कुक। एब्सोल्युटली, सो दिस वाज लाइक अ कंप्लीट पैकेज जहाँ आपको क्वालिटी भी मिलती है, क्वांटिटी भी मिलती है, अफोर्डेबल है फॉर एवरीवन। तो हम बैचलर्स हैं, सो वी वांट समवेयर कि जो pocket friendly ho. Pocket so friendly. this is where I always go. That's fantastic. Thank you so much. Thank you for your My reviews, pleasure, ma'am. my Thank pleasure. you. Thank you so much. पनीर भुजिया खाली बस 4 रोटी 124। देखिए अभी शुरू भी नहीं हुआ है और सोनिया जी जो है हमेशा बिजी हैं। कल भी आया था, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहता है। इतनी थकान के बाद भी आपको इतना खुशी कैसे रहती है चेहरे पे? नहीं, थकान नहीं लगती। थकान नहीं लगती, काम में नहीं लगती। जब काम का कम रहता है तब थकान लगती है। तब थकान लगती है। तो जब आपने देखा कि किरण जी ने जब काम ये शुरू किया, आपकी शादी को खैर कितने साल हो गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ बताइए, हाँ जी, आपको कैसे लगा? कितने 16? हाँ जी, 16 ईयर्स, 16 साल बहुत अच्छा समय। तो आपको ये कैसे लगा कि जैसे किरण जी ने बताया चलो अब कुछ काम करते हैं, तो आपने? नहीं, अच्छा लगा हमें बहुत। आपको अच्छा लगा? सही है, हम सब सारे फैमिली वाले ही हैं, हम सारे उतर के 2 जनी घर पर रहती हैं। हाँ। और सब हम सब यहाँ पे करते हैं। आपने 2 जगह और हैं, वहाँ पे भी सब लोग। तो जो कि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। हाँ, मतलब देखिए जैसे आप सामने का फ्रंट का काउंटर देखती हैं। हाँ जी। किरण जी और हेमा जी जो आपकी इनकी दूसरी बहू हैं, वो रोटियाँ बनाती हैं। हाँ जी। और जो हमारे शिवा सैफ भाई हैं वो उधर देखता है। भी शिवाजी के पास भी आऊँगा अभी। हाँ जी, हाँ जी। इनसे भी। और ये हमारे सीताराम है। सीताराम जी, हाँ जी, क्या बात है। ये भी काफ़ी अच्छा तो हमारी आपकी हेल्प करवाते टोटल हैं। टीम कितनी है अभी इस समय? 6 जने हैं हम, और ये संतोष भैया हैं। ये संतोष भैया हैं। हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है। हमारे जो सैफ भाई हैं, इनके पीछे काम, मतलब पैकिंग करना, संभालना, सब ये सब शिवाजी देखते हैं। उस्ताद जी बहुत बढ़िया। तो जब आपको पता लगा कि किरण जी चाहती है कि बिजनेस और बढ़े, तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि चलो एक रेस्टोरेंट खोला जाए? या अभी पहले आप कहीं और शायद लगाते थे इधर? नहीं, यहीं आगे लगता था, ये मार्केट फिर अंदर आ गई। नहीं, पहले तो एकदम से इतना पैसा लगा के भी नहीं वो कर सकते ना। जब हमें अपना यहीं पे ही अपना अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। 4 साल हो गए, हमें 5वां साल मतलब लग गया। 5वां साल लग करते हुए। हाँ जी। सो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। 5 साल हो गए और अपना भगवान करे बहुत तरक्की करें, आप ऐसे ही मेहनत करते रहें। और मैं श्योर हूँ कि हमारी पब्लिक जो देखेगी, हाँ जी, वो ज़रूर आएगी आपकी मेहनत देख के और आपका जुनून देख के और आपके चेहरे पे जो स्माइल रहती है। खैर वो हमेशा क्या कहा जाता है कि जब आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर शिद्दत से कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, तो आपको थकान लगती नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो सोनिया जी काउंटर पे रहती है, इसीलिए थोड़ा बिजी रहती है, इससे थोड़ा सा बीच में पॉज लेना पड़ा। हाँ जी। तो सोनिया जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम पूरी दुआ करेंगे और अपने दर्शकों से ज़रूर बोलेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियो को लाइक करें और यहाँ आके सेक्टर 120 में आके आपका खाना ज़रूर टेस्ट करें। टेस्ट ज़रूर करें, चाहे पसंद तो आएगा ही आएगा, वो तो गारंटी है। वो तो आपको पता ही है, आपने कल लबाबदार खाया था, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। मुझे लगा ही नहीं कि मैंने कहीं बाहर से खाया। मुझे और मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, ये जो चपातियाँ बनती हैं, ये जो रोटियाँ बनती हैं, जो ये हेमा जी बनाती हैं और किरण जी बनाती हैं, सीताराम भी लगे रहते हैं, सभी बनाते हैं। लेकिन जो मैंने देखा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो चपातियों का जो टेस्ट है, कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे ही लगता है कि जैसे घर में ही बनी। तो आई थिंक आपके कस्टमर का भी अब टाइम काफ़ी हो रहा है, इसलिए अब चलते हैं, अब हेमा जी से बात करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज देखते हैं क्या है इसमें। क्या है सोनिया जी? कड़ी पकौड़ा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। छोले काबली वाइट वाले, काबली वाइट छोले, बेहतरीन बेहतरीन। खाना ले जाओ घर पर। ये दम आलू लग रहा है। ये आलू मसाला, आलू मसाला। वाह जी, ये आलू मसाला, ये दाल मखनी, बहुत ही बढ़िया। ये मटर पनीर है और ये मटर पनीर। तो इसके बाद ये सब ज़्यादा है फ्राई होने के लिए। फ्राई होने के लिए जाता है और उसके बाद ये इधर फ्राई बनता है। यहाँ पे बहुत सारे आइटम है, जो फिर आइटम है उसके हिसाब से बनता है। सारे बनते हैं इधर। ठीक है, हेलो, चलिए। सो गाइस, ये हैं हेमा जी, किरण जी की दूसरी बहू, जो कि आपने अभी देखा होगा रोटियां बना रही थी और बाकी और भी काम करती है। लेकिन अब क्योंकि ये तीनों मिल के काम करते हैं, तो हेमा जी से सिर्फ 2 या 3 सवाल पूछेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि ये बोलती कम है लेकिन मेहनत ज़्यादा करती हैं। तो हेमा जी, आप भी की शादी को कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। तो आप भी 5 साल से किरण जी के साथ ही हैं। वो कहते हैं, एक बड़ा किसी ने मुझे, मतलब हम सुनते रहते हैं कि
सास और बहू की कभी बनती नहीं है, लेकिन यहाँ कैसे लगता है कि लगता ही नहीं, ऐसे लगता है बेटियाँ साथ में काम कर रही हैं। बेटी है ना, बेटियाँ ही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये देख के कि आप सब में इतना प्यार है, और वो भी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कर रही हैं। तो आप भी सुबह सेम 6 बजे ही उठते हैं और सब इकट्ठे लग जाते हैं सब काम में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गाइज़, हेमा जी कम बोलती हैं तो इनसे सवाल थोड़े कम करूँगा, लेकिन आपसे मिलवाना ज़रूरी था। तो अब मिलते हैं बाकी ब्रेक के बाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हेमा जी। भगवान करे आप लोग सब ग्रो करें, बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में, और ऐसे ही चलते रहिए। हमारे दर्शकों को आपसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। फाइनल आपको क्लिपिंग दिखा देता हूँ। सोनिया जी इनका दोबारा से सेटअप एक बार दिखा देते हैं। अब सबसे इनके पूरे टीम से मिलते हैं। ये है हमारे शिवा जी, जो कि ये उस्ताद जी हैं। और आपका क्या नाम है जो पैकिंग कर रहे हैं? संतोष। क्या आवाज़ वहाँ तक नहीं आएगी, लेकिन मैं बता देता हूँ अपने कस्टमर्स को, इनके कस्टमर्स को या कि अपने ऑडियंस को। इनका नाम है संतोष। और आपका क्या नाम है? सीताराम। सीताराम जी पैकिंग करते हैं रोटियों की। देखिए क्या फटाफट तवा रोटी हुई है। इनफैक्ट मैंने इनको भी एक तवा रोटी का भी ऑर्डर किया और कुछ ऑर्डर खुद भी किया। टेस्टिंग में आपको नहीं बता पाऊँगा फ़िलहाल। और तब तक के लिए गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ ब्लेसिंग सबको देती रहिएगा एंड बाय। सो गाइस, ये था स्वाद फूड कॉर्नर। और प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको सपोर्ट कीजिए। इसको बोलते हैं रियल वाह वुमन, क्योंकि इन्होंने जो किया है पूरे परिवार को, दोनों बहुएं और सास मिल के जो कर रही हैं, बहुत ही अद्भुत काम कर रही हैं। बहुत ही खुशी मिलती है ऐसे को देख के। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस एपिसोड को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और सबको ये बताएं कि यहाँ बहुत कुछ, अगर ये कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। अगर ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकती हैं। तो लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, सेक्टर 120 प्रतीक लॉरेल के जस्ट बैक साइड, गेट नंबर 2 के बिल्कुल सामने इनका काउंटर है। लोकेशन कोशिश करूँगा मैं आपको शेयर कर दूँ, और इनका मोबाइल नंबर भी शेयर कर दूँगा। तो प्लीज़ शेयर दिस चैनल टू द मैक्सिमम एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना ना भूलिएगा। टिल देन प्लीज़ वेट फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। सो वाह वुमन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टिल देन बाय।